अब आज आप अपने धड़कते सीने पर हाथ रखें और अपने आप से पूछें, आपका मेरे प्रभु के सामने खड़े रहने का उद्देश्य क्या है? फॉर वट यू स्टैंड बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड? What is the purpose to wait in His presence? कोई उद्देश्य तो हो, हाँ, उसको समझने का। ये अपनी आवश्यकताओं की गुहार। जी हाँ, यही वे दो गवाह हैं जिनको प्रेरित और भविष्यवक्ता कहते हैं। मूसा और एलियाह के नाम से पहचाने जाने वाला यह वह अभिषेक है जिस अभिषेक के पास इस कठोरता को जो इज़राइल के अंदर में भरी पड़ी है। आपको मालूम हो, जब अन्य जातियां, यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वह अन्य जातियों को प्रतिफल देने के लिए होगा। फिर से ध्यान से सुनो, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में ज्यादातर अन्य जाति प्रवेश होंगे, गैर यहूदी, और एक बड़ा भारी हिस्सा यहूदी समुदाय का इस धरती पर यीशु के दूसरे आगमन में उठाए जाने के लिए नाकामयाब हो जाएगा। They are going to be rejected by God because they were not ready. वो परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं थे। तब जो 7 साल का महाक्लेश काल होगा, इस महाक्लेश काल के प्रारंभ के 3.5 साल अंधकार की सत्ता को अपना अधिकार बनाने में होगा, एंड देन फिर 3.5 साल तक अंधकार की सत्ता इन पर अत्याचार करेगी, और उस अत्याचार के वक्त में प्रभु इन दो गवाहों को लाएगा, जो 7 साल के ठीक महाक्लेश काल के बीच में से, जब महाक्लेश काल की शुरुआत होगी, जब इजराइलियों के ऊपर में दानवीय तांडव अपनाया जाएगा, उसी समय ये दो गवाह खड़े हो जाएंगे। यही कुछ कलीसिया के उठाए जाने से पहले भी होगा, जब अन्य जातियों में से आए हुए लोगों का एक भाग ऐसे ही कठोर हो जाएगा। जरा भविष्यवाणी के वचन सुनिएगा, जब अन्य जाति से आए हुए लोगों में से एक भाग विश्व का ऐसे ही कठोर हो जाएगा, और इस कठोरता को देखकर परमेश्वर उन्हें वापस लौटा लेने के लिए अपना कड़क रवैया अपनाए। अंधकार की सत्ता मकड़ी के समान कलीसिया के ऊपर अपना हाथ रखकर उन्हें आत्मिक मृत्यु के घाट उतार दे। ऐसे लोग कठोर हो जाएंगे, और इस कठोरता को तोड़ने के लिए परमेश्वर ये 2 प्रकार के सेवकों को भेजेगा। एक होगा प्रेरित और दूसरा होगा भविष्यवक्ता, मोसेस एंड एलाइजा। ये 2 सेवाएं होंगी जो मसीहियत की कठोरता को दूर करेंगी। और जब तक कलीसिया के अंदर एलिया और मूसा के अभिषेक के लिए दरवाजा नहीं खोला जाएगा, तब तक कलीसिया की कठोरता नहीं जाएगी। इसलिए हर एक कलीसिया के सदस्य को अपनी कठोरता से मुक्ति पाने के लिए इन दोनों प्रकार की सेवकाइयों को वेलकम करना होगा। ऐसा कुछ होगा एलिया के अभिषेक के अंतर्गत और मूसा के अभिषेक के अंतर्गत। बिगड़े हुए जो यीशु मसीह की समाज में वंशज में पैदा हुए हैं, उन कठोर लोगों में से परमेश्वर कुछ लोगों को अलग करना शुरू कर देगा, और जो मेरे प्रभु के आगमन के लिए तैयार होंगे, ये वे लोग हैं जिनके बारे में बाइबल हमें बताती है कि ये कहीं ना कहीं हमारे परमेश्वर के संग, प्रेरिताई और भविष्यवक्ताई, अर्थात इन 2 गवाहों के संपर्क में जो भी व्यक्ति चलेगा, जो भी व्यक्ति इन 2 संपर्क में चला जाएगा, उसकी कठोरता का खेल हो जाएगा। उसके अंदर से हननिया सफीरा को तो शारीरिक मृत्यु मिली थी,
परंतु न जाने कितने लोग होंगे जो अपनी आत्मिक मृत्यु से आजाद हो जाएंगे और उनके अंदर आत्मा की स्फूर्ति आ जाएगी, और वे लोग जैसे वो सामरी स्त्री ने अपना पानी का मटका छोड़ करके गांव में जाकर अपने जीवन के परिवर्तन की गवाही देने लगी, ऐसे गवाह है इस कलीसिया में पैदा होने लगेंगे। परंतु बाइबल कहती है इज़राइल का एक हिस्सा इसी तरीके से कठोर होगा। यह इस बात की चेतावनी है कि हम इस कठोरों की लिस्ट में न रहें, वरन आध्यात्मिक जीवन वाली लिस्ट में आ जाएं। और जो लोग कठोरता की लिस्ट में हैं, ये वही हैं जो मकड़ी के जाल के संपर्क में हैं। लिसन मी वेरी केयरफुली। जितने भी लोग आत्मिक जीवन में मृत्यु की दशा में हैं, उनको मकड़ी के जाल ने कैप्चर करके रखा है। हाँ। ये मकड़ी का जाल है जो हननिया और सफीरा के ऊपर में आत्मा के रूप में मंडराता था। आज कलीसिया में कितने लोगों को आत्मिक मृत्यु के घाट उतारने के लिए इन आत्माओं ने कलीसिया के दरवाजे पर खड़े होकर के बीड़ा बांध रखा है। इसलिए जिन लोगों को परमेश्वर के भवन में आने का मन नहीं होता, कई लोग बाहर बैठना पसंद करते हैं, जिससे कि बाहर ताक झांक करना शुरू करें। वो मकड़ी का जाल है, तुमको अंदर नहीं घुसने दे रहा है। अंदर बैठ भी गए तो बाइबल के पीछे पन्ने में दिल बनाते और तीर आधा इधर और आधा उधर, ये फोटोग्राफी करने के लिए उनको केवल चर्च मिलता है। कहां फुर्सत है बाइबल के पीछे में दिल बना के तीर से छेद दे। हाँ, मकड़ी के जाल में हम फंसे हुए हैं। अपनी जिंदगी के अंदर में झटपटाहट पैदा करें कि आप इस मकड़ी के जाल से आजाद हो जाएं। जी हां, इसके लिए एलियाह का अभिषेक, जिसने इजराइलियों को भी जबेल की माया जाल से आजाद किया, पवित्र आत्मा की अग्नि, द फायर ऑफ गॉड, याद रखिएगा। जब तक एलियाह के अभिषेक की अग्नि, जिसके संपर्क में परिवर्तन होगा, यदि हमें नहीं होगा, हम दिक्कत में रहेंगे। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कहां जहां आग हमारे अंदर से उस कचरे को जला के राख करे। प्रभु जी का वचन कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। As soon as the fire of God will come forth, आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे थे। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उस आग की कल्पना करे जो एलिया के अभिषेक के अंतर्गत आपके जीवन के अंदर दी जाएगी। हाँ, हम हननिया और सफीरा के समान उन आत्माओं की पकड़ से, जिनको हननिया और सफीरा ने मौत के घाट उतार दिया, हम उस आत्मा की पकड़ से जैसे ही आजाद होंगे, हम कठोर लोगों की लिस्ट से निकल आएंगे। और वो अन्य जातियां जो धारा की मानींद आ रही थीं और बड़ी जेंटल और सभ्यता के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठकर बड़ी आशा भरी दृष्टि से वचन सुन रही और उसमें सहमत हो रही, ऐसे वाले ग्रुप में आप भागीदार हो जाएंगे। अब हमें नहीं मालूम इसमें किसका नंबर लगेगा।